नमस्कार, मैं डॉक्टर मयंक जैन। हमारे टबैको सीजेशन वीडियोस की कड़ी के इस 7वें एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी आखिर तंबाकू छोड़ें कैसे, आखिर स्मोकिंग छोड़ें कैसे। इस कड़ी में हम बात करने वाले हैं विथड्रॉल सिम्टम्स। विथड्रॉल सिम्टम्स वो लक्षण हैं जो हमारे शरीर में दिखते हैं या हमारे व्यवहार में आते हैं या हम उनको फील करते हैं जब हम किसी भी प्रकार का नशा, स्पेशली सिगरेट या तंबाकू को छोड़ने की कोशिश करते हैं। आज हम इनको जानेंगे, विथड्रॉल सिम्टम्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं और कैसे हम इन पर विजय पा सकते हैं। विथड्रॉल सिम्टम्स टेम्परेरी होते हैं, ये कुछ समय के लिए होते हैं और समय के साथ ये चले जाते हैं, हम इन पर विजय पा लेते हैं। ज़रूरत होती है एक दृढ़ आत्मविश्वास, एक निश्चय की कि हम दोबारा शुरू नहीं करेंगे, हमें इस पर विजय पानी है। एक और चीज़, विथड्रॉल सिम्टम्स जो है ना, ये आपके शरीर की हीलिंग दर्शाते हैं। आपका शरीर अपने आप को हील करने की कोशिश करता है, तब ये सब विथड्रॉल सिम्टम्स हमको दिखने शुरू होते हैं। तो इट इज़ अ पॉजिटिव साइन, उसको पॉजिटिव तरीके से लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप स्मोकिंग कर रहे हो, आपको परेशानी, स्मोकिंग करना छोड़ रहे हो, आपको परेशानी हो रही है, तो आपके शरीर को कोई नुकसान हो रहा है या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ये साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। विथड्रॉल सिम्टम्स ये दर्शाते हैं कि आपका शरीर बिना निकोटिन के, बिना तंबाकू के रहने की आदत डाल रहा है। सबसे पहले अपन समझते हैं कि होता क्या है। एक बार हमने अपने पहले या दूसरे एपिसोड में बात करी थी निकोटिन और डोपामिन के बारे में। निकोटिन तंबाकू में पाया जाने वाला वो तत्व है जो हमें उसका आदी बनाता है। हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड से डोपामिन रिलीज़ होता है। डोपामिन जिसे हम हैप्पीनेस हार्मोन कहते हैं, ये हमारा ब्रेन ऐसा फंक्शनलाइज हो जाता है कि जब तक उसे निकोटिन नहीं मिलता वो डोपामिन रिलीज़ नहीं करता है। दैट्स व्हाई यू फील लाइट हेडेडनेस। इसके बारे में और जानने के लिए आप हमारे पुराने एपिसोड्स को देखिए। सो जब हम तंबाकू को छोड़ते हैं तो हमारा ब्रेन धीरे धीरे निकोटिन के बिना रहने की हैबिट डालना शुरू करता है और इन्हीं समय पे हमें ये विथड्रॉल सिम्टम्स दिखने शुरू होते हैं। इसमें सबसे कॉमन है इरिटेबिलिटी या मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन आना, किसी चीज़ में मन नहीं लगना, बहुत जल्दी और बहुत अधिक गुस्सा आना, किसी ने कुछ बोल दिया सहन नहीं कर पाना किसी भी चीज़ को, इरिटेबिलिटी, क्रेविंग, बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा होना किसी चीज़ को पाने की, कई बार सिगरेट को, कई बार किसी दूसरी मटेरियलिस्टिक चीज़ को, कई बार किसी के साथ को। ये क्रेविंग जो है ये भी निकोटिन के नहीं मिलने का एक सिम्टम है। हेडेक, सिर दुखना, सिर में भारीपन रहना, तबीयत ठीक नहीं लगना, नींद ना आना, सोने में दिक्कत होना, थकान होना मगर लेटेंगे तो नींद नहीं आएगी, भूख बहुत लगना और किसी भी काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाना, कंसंट्रेशन में होने वाली डिफ़िकल्टी, ये सब जो है विथड्रॉल सिम्टम्स हैं। ये सब इस बात के लक्षण हैं कि आपका ब्रेन बिना निकोटिन के रहने की आदत डाल रहा है ना। ये सिम्टम्स जो होते हैं सिगरेट छोड़ने के बाद या सिगरेट या तंबाकू छोड़ने के बाद शुरुआती 1-2 हफ्ते में अपने पीक पे जाते हैं और 6 से 8 हफ्ते में ये सिम्टम्स ख़त्म हो जाते हैं ना। अब अपन कुछ बात करते हैं कैसे हम विथड्रॉल सिम्टम्स को घटा सकते हैं या हम उनको ढक सकते हैं या हम उन पर विजय पा सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है बिज़ी रहना। बिज़ी रहिए, अपने आप को कहीं और व्यस्त रखिए। यदि आपका ब्रेन दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है तो उसे ज़रूरत ही नहीं महसूस होगी निकोटिन की। यदि आपके ब्रेन को, आपको किसी और चीज़ों से खुशी मिलती है, किसी चीज़ों काम में इंटरेस्ट मिलता है, और ऐसा मत बोलेगा कि बिना निकोटिन के नहीं मिलता है, क्योंकि मिलता है, हम सिर्फ उसे देखना नहीं चाहते। तो यदि हम अपने आप को बिज़ी रखेंगे उन गतिविधियों में, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, ऐसे लोगों के साथ जो सिगरेट नहीं पीते या जो लोग सिगरेट को बुरा मानते हैं या जो आपको एक पॉजिटिव मोटिवेशन देते हैं कि आपको तंबाकू को छोड़ना है, उन लोगों के साथ रहिए। अच्छा कुछ ज्वाइन कर लीजिए, कोई हॉबी एक्टिविटी ज्वाइन कर लीजिए, लाइक सिंगिंग, डांसिंग, म्यूज़िक, खाना बनाना, कुकिंग, घर जमा लीजिए। ऐसा कुछ भी काम जिससे आपका डिस्ट्रैक्शन हो सके, उसमें अपने आप को बिज़ी रखिए। सेकंड, पानी पीजिए, बहुत पानी पीजिए। पानी ना केवल हमारे को एक्टिव रखता है, यंग रखता है, साथ ही साथ पानी पीने से हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स होते हैं वो निकल जाते हैं और पानी पीने से हमें भूख भी कम लगती है।
कुछ देर पहले मैंने बताया था कि विड्रॉल सिम्टम एक ये भी है कि आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, पानी आपको हेल्प करेगा। एक्सरसाइज, इवन 5-10 मिनट का शॉर्ट ब्रिस्क वॉक, टहलना मोहल्ले में, गार्डन में, कहीं पे भी जहाँ आपको ताज़ी अच्छी हवा मिल सके और जहाँ आपको सिगरेट पीने वाले लोग ना दिखें या ना मिलें। थोड़ी सी एक्सरसाइज करना, जिम जाना। पर देन ये ज़रूरी है कि आप उस एटमॉस्फेयर में जाएं, उस एटमॉस्फेयर को चूज़ करें जहाँ पे ऐसे पीयर्स नहीं हैं, ऐसे लोग नहीं हैं जो खुद स्मोक करते हैं, है ना। पॉजिटिव लोगों के पास जाना है, उन लोगों के पास जाना है जो स्मोकिंग को बुरा मानते हैं या जो इस बात को लेकर सचेत हैं कि स्मोकिंग से हमें क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं, क्या क्या हानियाँ होती हैं। च्यूइंग समथिंग, चिंगम चबाना, सौंफ चबाना, माउथ फ्रेशनर्स जिनमें तम्बाकू नहीं होता। सबसे अच्छा है सौंफ या च्युइंगम, सौंफ या मिश्री चबाने से जो हल्का हल्का रस उसका निकलता रहता है मुंह में, ये भी हमें विड्रॉल सिम्टम्स कम करने में हेल्प मिलता है। एंड लास्ट बट नॉट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रिलैक्सेशन, मेडिटेशन, ध्यान लगाना। थोड़ा आध्यात्मिक होइए, थोड़ा सेल्फ हेल्प की बुक्स पढ़िए, थोड़ा मेडिटेशन करिए, प्रैक्टिस करिए, योगा करिए। ये सब बहुत हेल्प करते हैं विड्रॉल सिम्टम्स को घटाने में भी। एक पॉजिटिव हमको मोटिवेशन देते हैं लाइफ में आगे बढ़ने का, और साथ ही साथ सिगरेट को या तम्बाकू को छोड़ने में भी बहुत अधिक हेल्पफुल होते हैं। एट लास्ट मैं यही बोलूँगा, विड्रॉल इज़ टफ बट इट इज़ टेम्परेरी। बहुत मुश्किल होता है किसी आदत को छोड़ना। एक एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत एप्रोप्रिएट शायद ना लगे आपको, लेकिन जब हम अपने किसी बहुत प्यारे व्यक्ति को खोते हैं, हमें लॉस होता है किसी का, हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है उससे कोप आउट करना। किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होता है अपने किसी प्यारे को खोना, पर हम कोप आउट करते हैं। लाइफ गोज़ ऑन, हम उससे आगे बढ़ के निकल पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे पास वापस नहीं आ सकता। जब हम ये मान लेते हैं सत्य को कि वापस नहीं आ सकता, तो हम उससे बाहर निकलते हैं। हमें शुरुआत में लगता है कि इसके बिना पॉसिबल भी नहीं है, हम रह ही नहीं सकते इनके बिना, पर हम पॉजिटिवली जब उसे लेते हैं तो हम बाहर निकलते हैं और स्ट्रांग बन के बाहर निकलते हैं। इन द सेम वे, जब हमारे ब्रेन को निकोटिन नहीं मिलता, जब हम तम्बाकू को छोड़ते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम तम्बाकू के बिना नहीं रह पाएंगे, नहीं हो रहा है, बहुत इरिटेबिलिटी हो रही है, एक तो ले लें, एक से कुछ नहीं होता। पर वही रिलैप्स है और उसी में हम उस दलदल में फंसते जाते हैं। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिलैप्स के बारे में। यदि गलती हो ही जाए तो कैसे मैनेज करें और क्यों होती है और कैसे मैनेज करेंगे। तब तक के लिए एट लास्ट बस मैं यही बोलूँगा, यू आर स्ट्रॉन्गर देन योर क्रेविंग्स। आप अपनी लस्ट से, आप अपनी कमज़ोरियों से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगा एक टोबैको फ्री जर्नी के लिए, स्मोकिंग फ्री जर्नी के लिए। धन्यवाद।